ये देखो आप, ये मैंने बनाया है मटन कोरमा और मैंने यहाँ पर स्पेशली 1 किलो मटन कोरमा बनाया है ताकि आप इसको आराम से बना पाओ और आपको बहुत हेल्प मिले। और यही नहीं, आप देख सकते हो कि मटन कितना बढ़िया तरीके से गला हुआ है, हड्डी से कैसे निकल कर आ रहा है। अरे बहुत गर्म भी है। जब मैं करा तो बहुत गर्म भी है, लेकिन आप देख सकते हो कि ये कितना सॉफ्ट है, बहुत बढ़िया तरीके से गला हुआ है और इसके अंदर तक फ्लेवर अच्छे से भरा हुआ है। इसको बनाना तो बिल्कुल बनता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। अब मटन कोरमा की मैंने वैसे आपको हांडी में बनाने की रेसिपी तो दी हुई है, लेकिन कुकर में कैसे जल्दी से मटन कोरमा बन जाता है और स्वाद बिल्कुल हांडी वाला है, तब तो कोई बात है ना। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करके देखिए, मुझे पता है आपको बहुत पसंद आएगी। इसमें थोड़े से मैंने ट्विस्ट करे हैं, थोड़े से चेंजेस करे हैं, जिससे रेसिपी बहुत इन्हांस हो गई है और मैं आपको सच बोलूँ तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक है। तो आप इसको ट्राई ज़रूर करें और मुझे ज़रूर बताना। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम जो हमने करना है वो ये है कि आपने मटन लेना है। मैंने यहाँ पर 1 किलो मटन लिया है और आप मटन को अच्छे से धो लेना। बहुत ज़रूरी पॉइंट है, अच्छे से आप धो लेना। अगर आप मटन के पीसेस बात कर रहे हो तो मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली नलिया ली है और चाँप ली है। मुझे वो बेस्ट लगती हैं। आप शोल्डर, दस्ती, पुट और भी चीज़ें ले सकते हो, लेकिन मुझे पता है कि जब ईद का ये वाला टाइम होता है तो मटन स्पेसिफिकली थोड़ा सा भारी मिलता है। अच्छा, मटन को अच्छे से धोने के बाद आपने यहाँ पर प्याज लेने हैं। प्याज मैंने यहाँ पर लगभग 8 लिए हैं, यानी कि हर आधे किलो मटन के लिए मैंने 250 ग्राम से 300 ग्राम प्याज लिए हैं। तो 1 किलो मटन के लिए आपने 500 से 600 ग्राम प्याज लेने हैं और बस प्याज को ऐसे स्लाइसेस में करना है। जितना हो सके अब इवन स्लाइसेस में करना, उतना फ्राई करने में ज़्यादा आसानी होगी। और हाँ, सारे प्याज को स्लाइस करने के बाद आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है वो है कि आपने इन सारे प्याज को क्रश करना है ताकि ये सारे अलग अलग हो जाए और फ्राई करते हुए चिपके बिल्कुल भी ना और सही से फ्राई हो पाए। तो अलग करने के बाद सीधा ही आप इसको तेल की कढ़ाई में डाल देना। ध्यान रहे कि तेल कढ़ाई में अच्छे से भरा होना चाहिए, तभी फ्राई एकदम इवन होगा, नहीं तो इवनली फ्राई नहीं होते प्याज। जब इतनी क्वांटिटी में बना रहे हो, 2 किलो मटन, 3 किलो मटन, 1 किलो मटन, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इनको डीप फ्राई करो, बिल्कुल ऐसे ही। यही जल्दी करने का तरीका है और यही इजी तरीका है। तो सीधा ही आपने एक लॉट डालना है प्याज का कढ़ाई में। आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना, बहुत ज़्यादा स्टर नहीं करना। बीच बीच में आप स्टर करते रहना ताकि एकदम इवनली प्याज पके। और हाँ, बीच में इनको उठा के पलटना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हो कि मैं इनको ऐसे उठा रहा हूँ और सीधा ही पलट रहा हूँ। इससे ये होगा कि ये बहुत इवनली पकेंगे। और बस जब आपके प्याज इस स्टेज पे आ जाए, हाँ, आपको लग रहे होंगे कि ये पके नहीं है, लेकिन ये सही से पक चुके हैं। अभी आपको पता लगेगा क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ। हल्के से वाइटिश टोन में लग रहे हैं, लेकिन ये सही से ब्राउन हो चुके हैं और बहुत क्रिस्पी होंगे। आप बस सीधा ही इनको टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेना ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है वो सारा निकल जाए। और ऐसे ही मैंने दूसरा लॉट जो है प्याज का, वो भी ऐसे ही फ्राई कर लिया है। पहले प्याज को कढ़ाई में डाला, उसको हल्के हल्के हाथों से स्टर किया, बहुत ज़्यादा स्टर नहीं किया, और बस जैसे ही कलर चेंज होने लग गया उसको टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लिया। एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि जो पहले वाले प्याज थे, जो हमने पहले फर्स्ट लॉट फ्राई करके निकाला था, ये देखो उसका कलर और डार्क हो गया है और ये और सेट भी हो गया। तो मैं आपको बता रहा था ना कि प्याज में कैरी ओवर कुकिंग होती है, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना फ्राई करते हुए, क्योंकि अगर ज़्यादा फ्राई हो जाएंगे प्याज तो जल जाएंगे और फ्लेवर बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा कोरमे। तो चलो, आपके अब प्याज सेट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर बाकी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। अब मैं अपने कोरमे में यहाँ पर स्पेसिफिकली काजू डाल रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर 10 से 12 काजू लिए हैं, उनको गरम गरम पानी में डाल के रखा था भिगो के। तो जब वो अच्छे से भीग गए, फिर उनको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया और एकदम फाइन पेस्ट निकाल दिया। इस पेस्ट में मैंने स्पेसिफिकली थोड़ा सा केसर भी डाला है, क्योंकि मुझे कोरमे में केसर बहुत पसंद है। आप डालना चाहते हो तो आप डालना, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इन काजुओं के साथ साथ मैंने यहाँ पर सूखा नारियल भी डाला है 1 चम्मच। उसके बाद आपके प्याज अब थोड़े से ठंडे हो चुके होंगे। अब ये देख सकते हो कि कितनी क्रिस्पी हो गए हैं, है ना, बहुत क्रिस्पी हो गए हैं ना। तो बस अब आपने क्या करना है कि इनको डालना है एक मिक्सी में। मिक्सी में प्याज डालने के बाद आप इनको ग्राइंड कर लें।
मुझे एकदम ग्राइंड वाले प्याज पसंद है कोरमे में। आप चाहो तो आप इनको हाथों से भी क्रश कर सकते हो, आप चाहो तो आप इनको दरदरा भी रख सकते हो, बिल्कुल आपके ऊपर है। लेकिन मैं पर्सनली इनको ग्राइंड कर लेता हूँ, फाइन पेस्ट बना लेता हूँ। तो ग्राइंड करने के बाद ये देखो आप कुछ कुछ ऐसे। अब अगली चीज़ जो आपने करनी है वो ये है कि यहाँ पर आपको 400 ग्राम से आधा किलो दही लेनी होगी, इतनी काफ़ी होगी। और इसी में ही हम सारे सूखे मसाले भी डालेंगे, जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, साथ साथ मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाला है। 1 चम्मच आपको चाहिए होगा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर। इन सब चीज़ों को आप दही के साथ बहुत ही अच्छे से मिला लेना। ऐसा करने से दही के फटने के चांसेस तो बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे, और यही नहीं, मसाले भी सारे एक साथ आराम से फ्राई हो पाएंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पर कुछ खड़े मसाले भी लिए हैं, जैसे कि बड़ी इलायची, काफ़ी सारी लौंग, काफ़ी सारी काली मिर्चें, छोटी इलायची भी बहुत सारी ली है, और आपको दालचीनी चाहिए होगी। तो ये सारी तैयारियां हो गई है और अब टाइम हो गया है मटन कोरमा को बनाने का। अब मटन कोरमा मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर में बनाया है, तो आप कुकर को रखना मीडियम फ्लेम पे, और सबसे पहले आपने यहाँ पर डालना है देसी घी। अब यहाँ पर शर्माना मत, मटन कोरमा है तो कोरमे की तरह ही बनाना, और देसी घी जरा दिल खोल के डालना। तो यहाँ पर जितना प्याज आप डालोगे उतने ही आपने देसी घी डालना है। तो यहाँ पर मैंने 2/3 कप देसी घी डाला है। हाँ, सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जितना ज़्यादा हम मटन बना रहे हैं उस क्वांटिटी के हिसाब से एकदम सही है। और हाँ, मटन कोरमा की रेसिपी ऐसी ही है कि उसमें घी तो डलेगा ही डलेगा। सिर्फ स्वाद की बात नहीं है यहाँ पर, लेकिन टेक्निक भी वही है। घी के साथ साथ यहाँ पर सारे खड़े मसाले डालना, वेट करना कि मसाले अच्छे से सिजल करना शुरू हो जाए, फिर ही आप यहाँ पर मटन डालना। और मटन के साथ साथ दही भी डाल देना, जिनमें हमने सूखे मसाले डाले थे। और सबसे पहली चीज़ जो मैंने करी है वो ये है कि यहाँ पर दही को, मसालों को मटन के साथ बहुत अच्छे से मिला लिया। अच्छा, शुरुआत में ही आप यहाँ पर नमक भी डाल देना, साथ साथ यहाँ पर आपको अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालना है, जो मैं आपको दिखाना भूल गया हूँ। और अब हम मटन को भुनना शुरू करेंगे। जो दही है बेसिकली हमें उससे उसका मॉइस्चर सारा निकालना है, और तभी कोरमे का सही टेस्ट आएगा जब हम यहाँ पर दही को अच्छे से भुनेंगे, यानी कि मटन को अच्छे से भुनेंगे मसालों के साथ। तो आप यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे ही गैस को रखना और अच्छे से भुनाई शुरू कर देना 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट के लिए आपने यहाँ पर मटन को बहुत अच्छे से भुनना है। फिर आपने इसको ढकना शुरू करना है, यानी कि ढक के भुनना शुरू करना है। अब क्योंकि मटन की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है और मटन हेवी है, इसलिए इसको भुनने में टाइम ज़रूर लगेगा। तो आप यहाँ पर एक स्टील की प्लेट से इसको कवर कर देना और थोड़ी थोड़ी देर के लिए इनको भुनने के लिए छोड़ देना, जैसे कि 5 मिनट के लिए आप इनको भुनने देना। फिर आप प्लेट को उठाना, इसको अच्छे से स्टर करना, फिर 5 मिनट और भुनने देना। आपने यहाँ पर भुनाई तब तक करनी है जब तक दही में से पानी बहुत रिड्यूस नहीं हो जाता, तब तक आपने भुनाई करनी है। और मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया है कि मैंने ढक्कन लगाया है और इसको अपने आप ही भुनने दिया है हर 5-5 मिनट के लिए, और लगभग मटन बहुत बढ़िया तरीके से भुन जाएगा। आप देख सकते हो कि मटन गलना शुरू हो गया है, लेकिन गला बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन शुरू हो गई क्योंकि हमने भुनाई इतनी कर दी है। और आप साइड्स में देख सकते हो कि घी भी ऊपर आ गया है और दही से काफ़ी पानी उड़ चुका है। तो बस ये स्टेज है कि आपने यहाँ पर हमारे जो फ्राई किए हुए ब्राउन अनियन का जो पेस्ट था वो आपने डालना है यहाँ पर। इसको आप अच्छे से मिला देना, और मिलाने के बाद इसको थोड़ी देर तक ढककर और पकाना है। अच्छा, अब आपने ये करना है, अब आधे घंटे हो गए हैं सारी भुनाई करते हुए, फ्राई करते हुए। अब आपने यहाँ पर पानी डालना है, पानी डाल के ढक्कन लगाना है प्रेशर कुकर का, और 2 से 3 सीटी तक। देखो, अगर बहुत हैवी मटन है तो 3 से 4 सीटी भी लग जाएगी, अगर लीन है मटन, फ्रेश है, तो 2 से 3 सीटी भी काफ़ी होगी। तो मैंने अपनी रेसिपी में यहाँ पर 3 सीटी लगाएंगे, तो आप आराम से मीडियम फ्लेम पे 3 सीटी आने देना। और 3 सीटी के बाद प्रेशर कुकर को ठंडा होने देना, और ठंडा होने के बाद आपको कुछ कुछ ऐसा मिलेगा। ये देखो आप, मटन कितना बढ़िया तरीके से गल चुका है, और इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी जितनी कि मटन में लगती है एक्चुअल में। अच्छा, बस आपने एंड की कुछ चीज़ें डालनी है जिससे कोरमा कंप्लीट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर जावित्री डाली है क्रश करके, फ्रेश जायफल डाला है घिस के, और गरम मसाला तो डाला ही डाला है, और साथ में एंड में मैंने यहाँ पर डाला है केवड़ा वाटर। केवड़ा वाटर नहीं है तो कोई नहीं, आप रोज़ वाटर डाल सकते हो, लेकिन बहुत ज़रूरी है। कोरमे में इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा फ्लेवर इन्हांस करती है, मैं आपको बता नहीं सकता कितना बढ़िया टेस्ट आता है।
यहाँ पर मैंने अदरक के लच्छे भी डाले हैं। और काजू और नारियल के सूखे नारियल का पेस्ट हमने बना के रखा था, वो आप यहाँ पर डालना। बस इसको ढककर थोड़ी देर आप इसको और पकने देना और आपका मटन कोरमा पूरा तैयार है ना। बहुत ही बढ़िया। अब जहाँ तक मुझे नॉलेज है, ईद में जब ये मटन बनता है, मटन कोरमा बनाया जाता है, तो बहुत सारा बनाया जाता है, लगभग 2 किलो 3 किलो, इतना ज़्यादा। और इतना ज़्यादा जब भी बनाना हो तो कुकर में बनाना ही बेटर रहेगा। तो आप इसको कुकर में बना के देखें और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आप अपने कोरमे में क्या क्या डिफरेंट चीज़ें करते हो, ताकि मैं भी कुछ सीख पाऊँ। दोस्तों, आपको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।